कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो रोज़ होती है और हमारा एमसी होता है उन दोनों के हाथ टच हो गए होते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि तुम पहले इसे ले सकती हो और रोज़ वाला बोलती है कि नहीं नहीं तुम ले लो पहले, कोई बात नहीं मैं बाद में ले लूँगी। तभी हमारी जो रेड ड्रैगन होती है वो देखती है कि क्या रेस्टोरेंट में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, तुम्हारी शक्ल लाल क्यों हो रही है, तुम मुझे बता सकते हो। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी है इसलिए मेरी शक्ल लाल हो रही है। और ऐसा ही हमारा एमसी भी बोलता है कि हाँ वो सही बोल रही है कि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी तो है जिसके कारण मेरी शक्ल लाल हो रही है। तभी हमारी जो रेड ड्रैगन होती है वो बोलती है कि क्या तुम वापस घर चलना चाहोगे कि तुम रूम के अंदर चले जाना और बात ले लेना। तो हम दोनों के बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और तभी हमारी रेड ड्रैगन हंसते हुए बोलती है मन के अंदर कि तभी हमारी जो रेड ड्रैगन होती है वो बोलती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी इन्हें बोल दूँ, ये हमेशा एक ही रिएक्शन देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। और तभी हमारी जो रेड ड्रैगन है वो टॉपिक बदलते हुए बोलती है कि मैंने सुना था लिटिल रोज़ कि तुम्हारी जो लड़ाई है वो हो गई थी डूक से, वो भी स्कारलेट फ्लेम ड्रैगन रेस वालों से कुछ दिन पहले, क्या ये सच है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि हाँ उसके सन ने मेरी जो बेटी थी उसको नॉर को बुली किया था, उसके कारण वो फेल हो गया था उसे करने के लिए, और जब वो ना कर सका तो उसने क्या कहते हैं हमारे लियोन को जो होता है वो उसके लिए चैलेंज किया होता है और हमारे लियोन ने उसकी खटिया खड़ी कर दी होती है, ऐसा हमारी रोज़ बोलती है। और तभी हमारा लियोन हंसता हुआ कहता है कि हाँ, और हमारा लियोन ये भी बोलता है कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि वो एक पंच में ही नॉकडाउन हो गया था, क्या करा जा सकता है, इतने कमज़ोर ड्रैगन था। तभी हमारी जो रेड ड्रैगन होती है वो बोलती है कि अच्छा तो नॉर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कि उन्होंने उसे बुली करने की कोशिश की और बुली भी नहीं हुई। और तभी वो हमारे नॉर के सर पे हाथ फेल रही होती है और तभी जो हमारी रेड ड्रैगन होती है वो बोलती है कि और हमारी रेड ड्रैगन ये भी बताती है कि जो ड्यूक था वो वापस जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने लीडर को ऐसे बताया कि उसको एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, यहाँ पे कंस्टेंट लिखा होता है। और तभी वो बोलता है कि इस ग्रेट इंसिडेंट को वो और भी एक्सपेंड करना चाहता था। तभी हमारी जो रोज़ होती है कितना बोलती है कि वो कितना पथेटिक आदमी है। तभी हमारा जो एमसी होता है मन में बोलता है कि जो कंस्टेंट है जितना मुझे याद है इसका मीनिंग होता है कि ड्रैगन रेस की हिस्ट्री में कोई हीरोइक इवेंट होता है और जो ड्रैगन होते हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सपेंड करना चाहते होते हैं टेरिटरी को, तब वो इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और तभी जो हमारा रेड ड्रैगन होती है वो बोलती है कि तो मैं रेड ड्रैगन बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा ट्रबल मेकर है, उसने अभी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश की थी और वो कर भी रहा है, जिसके कारण उसके जितने ज़्यादा ओपोनेंट है वो सारे के सारों की टेरिटरी ले रहा है वो, तो तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए उसके सामने, तो तुम प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना, ऐसा हमारी रेड ड्रैगन बोलती है। और तभी जो हमारी रोज़ होती है वो बोलती है कि ठीक है उसकी इतनी डेयर नहीं है कि वो सिल्वरिन ड्रैगन क्लैन पे हमला कर सके क्योंकि वो एक यूजलेस ड्यूक है और यूजलेस ड्यूक कभी हमला नहीं करता है, ऐसा हमारी रोज़ कहती है। और तभी वो बोलती है कि अगर उसने मेरे क्लैन के ऊपर दिमाग भी करा हमला करने का तो मैं उसके पूरे के पूरे जो क्लैन है उसको ख़त्म करके रख दूंगी, ऐसा हमारी रोज़ कहती है। और तभी हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम वापस रेड ड्रैगन सिटी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हमारी जो रोज़ होती है वो वापस जा रही होती है और वो अपनी जो रेड ड्रैगन होती है उसको गले लगा रही होती है। और तभी हमारी रेड ड्रैगन बोलती है कि केयरफुली वापस जाना, ठीक है। और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि ओके सिस चलो तुमसे बाद में मिलते हैं वापस, ठीक है। तभी हमारी जो रेड ड्रैगन होती है कि बोलती है कि तुमने अभी तक अपना फेयरवेल गिफ्ट नहीं लिया, अगर तुम अपने घर पहुंचोगी तो उसको ज़रूर खोलना, और जो वो उसको गिफ्ट दे देती है। और तभी जो हमारी रोज़ होती है वो बोलती है कि थैंक यू सिस। और तभी हमारी जो रेड ड्रैगन होती है वो चली जाती है हमारी न्यू और नॉर के पास, जिस पे वो बोलती है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा खाना खाना और जल्दी से ग्रो हो जाना, ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम तुम आओगे मेरे घर पर तो हम दोनों बहुत ज़्यादा एक साथ खेलेंगे, ठीक है, ऐसा वो बोलती है। और तभी वो म्यू को और नॉर को किस कर देती है और म्यू बोलती है कि अगली बार से मैं और भी खाऊंगी, ठीक है। और तभी हमारी जो रेड ड्रैगन होती है वो कहती है हमारे लियोन को कि तुम्हें याद है ना कि तुमने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया है उसको भूलना मत, ठीक है। और अपने दोनों हाथ मिला लेते हैं और वो बोल हमारा लियोन होता है वो कहता है कि ठीक है मैं अपने वर्ड्स का रहूँगा हमेशा। और जो हमारी रोज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और सोचती है कि इन्होंने क्या बातचीत कर रखी है आपस में और जो आपस में क्या करते हैं। और तभी जो हमारी रोज़ होती है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और वापस चली जाती है और म्यू चिल्ला के बोलता है बाय बाय आंटी, और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। और हमारी रेड ड्रैगन बोलती है कि अपनी जर्नी स्मूथली पूरी करना। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है सारी जगह खाली हो चुकी होती है और जो हमारी रेड ड्रैगन होती है वो बोल रही होती है कि
यंग ड्रैगन जो होते हैं वो कितने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं। और तभी वो हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं जा रही होती है और तभी वो एक जगह का दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि लिटिल वंस के साथ दोबारा मिलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तभी वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे के ऊपर उसने एक स्पाइडर रखा होता है, वही स्पाइडर होता है। और तभी वो नीचे गिर जाते हैं और हमारी जो रेड ड्रैगन होती है वो डर जाती है। और तभी वो बोलती है कि वो जो छोटा लड़का है वो कितना ज़्यादा अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी लियोन होता है उसको छींकें आ रही होती हैं। और तभी हमारा जो लियोन होता है मन में बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि उसकी जो बहन है उसने वो गिफ्ट देख लिया जो मैंने उसके लिए स्पेशली रखा हुआ था और सिर्फ उसी के लिए मैंने वो जो गिफ्ट था वो वहाँ पर छोड़ा था, तो वो लगता है उसे मिल गया होगा। और हमें दिखाया जाता है कि म्यू और ड्रॉ जो नॉर होती है दोनों के दोनों सो चुके होते हैं। और तभी हमारी जो हमसी होता है वो अपने मन में बताता है कि रोज़वेला है और आयशा है, आयशा वही रेड ड्रैगन है। दोनों कंप्लीटली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी और ड्रैगन किंग है, जिसके कारण उनकी इंगेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, मतलब वाइब दोनों की काफ़ी ज़्यादा अलग है। और तभी वो बोलता है कि जब मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे समझ में आया वो मोर देन फ्रेंड्स हैं और वो अपने दोस्त जैसा रखते हैं और पीसफुल रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अपने परिवार जैसा रहते हैं। और तभी उनको बताते हैं कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा आपस में लव होता है और जब वो आप आसपास होती हैं तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो एक दूसरे को गले लगा रही होती है। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी मन में बोल रहा होता है कि तभी हमारा एमसी बताता है कि जो वो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली सिस्टर है रोज़ की। और तभी हमें दिखाया जाता है रोज़ बोलती है कि जस्ट अब छोड़ दो इस बात को, ठीक है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि क्या तुमने कुछ प्रॉमिस किया था मेरी सिस्टर को। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, तुम्हें क्या पता चला उसके बारे में। तभी वो बोलती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। और तभी हमारा एमसी कहता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और तभी हमारी रोज़ बोलती है किया। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, सिल्वरियन ड्रैगन कैसल का, जहाँ पे वो पहुँच चुके होते हैं और दोनों बहनें सो चुकी होती हैं। और तभी जो हमारे रोज़ होती है वो भी बाहर आ जाती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है देन तो अब तुम्हारा क्या प्लान है। और तभी हमारी रोज़ कुछ भी नहीं बोलती। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो पूछता है कि तो तुम्हें जो लाइव परफॉर्मेंस थी प्ले की उसको रीसेट करके वीडियो देखोगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो नोट होता है एडिटर्स नोट वो हमें दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि जो हमारा लियोन होता है उसका प्लान होता है कि जो हमारी रिवेंज के लिए उसने आज एक ब्लैक हिस्ट्री का दिन रखा हुआ होता है और उसने जो भी चीज़ डिलीवर की है उसके कारण जो हमारी रोज़वेला है वो काफ़ी दिनों तक सो नहीं पाएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी रोज़वेला का नहाने वाला वीडियो होता है बचपन का, वो दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रही होती है आई लव बाथिंग और मुझे अपनी बॉडी को सुंदर रखना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, मुझे अपनी टेल को धोना काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे बबल्स के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वही चीज़ हमारा एमसी रिपीट कर रहा होता है। और तभी हमारी जो रोज़वेला होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि यही द क्वींस का ब्लैक हिस्ट्री थी। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी रेड ड्रैगन बोलती है कि हमें ये रीकैप दिखाया होता है जहाँ पे रेड ड्रैगन बोलते हैं कि देखते हैं हम जो लिटिल रोज़ थी उसकी और भी वीडियोस देखते हैं। और तभी हमारी जो म्यू होती है बोलती है ठीक है। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारी जो रेड ड्रैगन होती है मुंह में उंगली रख के बोल रही होती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि लिटिल रोज़ नहाती कैसे। और तभी वो दरवाज़ा खोल कर वीडियो दिखाने लगती है जहाँ पे लिटिल रोज़ नहा रही होती है और बोलती है कि मुझे बबल्स बहुत पसंद है, मुझे अपनी टेल को रफ करना काफ़ी अच्छा लगता है और सिंग करके गा रही होती है। जहाँ पे हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है वाइफी तुम तो काफ़ी बढ़िया नहाती हो और काफ़ी अच्छे से सिंग करती हो और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम्हारी ये वीडियो देखकर, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है, क्या तुम्हें नहीं आ रही है। तभी हमारी जो रोज़ होती है बोलती है तुमको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, देखते रहना अभी मैं तुम्हें यहीं पे मार देती हूँ, ठीक है। और तभी जो हमारी रेड ड्रैगन होती है वो बोल रही होती है कि नहीं 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 तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तो बस तुम्हें वीडियो दिखा दी थी, तुम्हारी फैमिली को दिखा दी थी कि तुम कैसी हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वो वीडियो होती है उसको कब प्लीज़ नॉट ओपन की तरफ लगा दिया जाता है और उसको वहीं पे रख दिया जाता है। तो हमारा एमसी जो होता है बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है हमारी रोज़ के ऊपर और हमारी रोज़ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस बात को सुनकर। तो हमारी रोज़ बोलती है कि लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए हो आजकल, है ना। और तभी वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ के उसे नीचे गिर देती है और बोलती है लियोन क्या तुम्हें पता है। और तभी हमें एडिटर्स नोट दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि रोज़वेलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गई है क्योंकि लियोन ने उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है।
और तभी रोज़ बोलती है कि तुम्हें लगता है मुझे वही करना पड़ेगा जो मुझे लास्ट नाइट तुम्हारे साथ किया था, है ना। और तभी हमारा एमसी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता ही लगता है मदर ड्रैगन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं भाग रहा हूँ अपने कमरे की तरफ। और तभी हमारी जो रोज़ होती है रुक जाओ वहाँ पर, ऐसा बोलती है। और तभी हमारा एमसी जो होता है वो अपने कमरे में जाकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी खतरनाक रोज से कोई बच सकता है क्या। और वो अपने हाथ को अपने दरवाजे के अंदर डाल देती है और उसको वहीं पर रोक देती है। और तभी हमारी रोज अंदर से बाहर आती है और एकदम डेविलिश लुक में बोलती है कि 10 मिनट बाद मैं अभी नहाने जा रही हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरे कमरे में आना है, ठीक है, समझ आया ना तुमको लियोन। रोज एकदम बोलती है कि आज तुम्हें टीचर रोज खुद सिखाएगी कि क्या होता है अगर तुम किसी के पास्ट एम्बैरेसमेंट को प्रोवोक करते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, ऐसा हमारी रोज बोलती है हमारे लियोन को। और हमारा लियोन काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और तभी वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है कि मैंने ऐसा रिएक्शन रोज की तरफ से एक्सेप्ट तो नहीं किया था, मुझे लगता था वो ऐसा रिएक्शन तो नहीं ही देगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोवोकेशन वाली चीज़ मिल गई है और मैं उससे उसके ये पास्ट एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा इफेक्ट करके मज़े करूँगा ना कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा रोज को कि उसके साथ हो क्या रहा है। और तभी हमारा एमसी एकदम अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है और बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका सैक्रिफाइस करनी पड़े मुझे अपनी बॉडी को उसके बदले में, सिर्फ एक ड्रैगन को, इवल ड्रैगन को हराने के लिए मैं इतना सैक्रिफैक्शन दे सकता हूं, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और उसके बाद हमारा एमसी रोने लगता है और बोलता है कि लेकिन वो मेरी जो बॉडी है उसे तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके बांट देगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी रोज नहा रही होती है और मन में हमारा एमसी बोल रहा होता है कि जितना जल्दी और जितना लंबे समय तक मैं सिल्वरिन ड्रैगन को अनकंफर्टेबल कर सकता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उससे उतना अनकंफर्टेबल करूँ। तभी हमें कैसल का सीन दिखाया जहाँ पे हमारी जो रोज़ होती है वेट कर रही होती है और हमारा एनसी आ जाता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है 10 मिनट के बाद, जब हमारा लियोन होता है उसके रूम में एंटर करता है और उसके वो लेटा हुआ होता है और उसके ऊपर शायद रोज़ चढ़ी होती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि डोंट इतना हार्श तो मत हो जाओ रोज वेलेट। और तभी दिखाया जाता है हमारी रोज वेला कुछ ज़्यादा ही बढ़िया दिख रही होती है, लेकिन अरे शिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, सॉरी, बीच बीच में मैं इमोशंस पे बह जाता हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ नीचे कमेंट कर दिया करो, इमोशन में मेरे साथ आ जाया करो। और तभी हमारी रोज वेला बोलती है कि मुझे यहाँ पर टीचर बोलो, क्या तुम्हें समझ आया कि तुम्हें क्या बोलना है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि टीचर क्या आप क्वाइट एक्ट्रेस की तरह नहीं लग रही हो ड्रैगन क्वीन की। तभी हमारे रोज वेला को गुस्सा आ जाता है और जो उसके हाथ में चाबुक होता है और वो उससे हमारे एमसी को मार देती है। और हमारी रोज वेला फिर बोलती है कि यार मुझे होना चाहिए था उस जगह पे, प्लीज भगवान मुझे होना चाहिए था, देयर शुड बी मी नॉट हिम। बैक टू द स्टोरी, हमारी रोज वेला बोलती है कि तुम शायद जो सिचुएशन है वो अच्छे से समझ नहीं रहे हो लियोन, अभी जो तुम हो वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, और मैं करंटली तुम्हारी टीचर हूं इस सिचुएशन के अंदर। क्या तुम्हें समझ आया लियोन कि तुम क्या है। और तभी हमारा लियोन मन के अंदर बोलता है कि इसके हाथ में जो चाबुक है वो ज़्यादा तेज लगती नहीं है बॉडी पर, बस वो फील करता है कि हाँ किसी ने मारा है मुझको, ऐसा हमारा लियोन सोच रहा होता है। और तभी हमारे लियोन के मन में एक आइडिया आ जाता है और बोलता है व्हाट एन आइडिया सर जी। तभी हमारा रोल बोलता है लियोन की मुझे लगता है कि जो मदर ड्रैगन है वो चाहती है कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ और दर्द में कराऊं इस रोल प्ले गेम के अंदर, तभी उसको थोड़ा सा मज़ा आएगा, हमारा लियोन ऐसे बोलता है। और तभी वो बोलता है कि जो हमारी रोज़ है वो सोच रही है कि हमारी रोज़ ऐसा सोच रही है कि वो एक टीचर है और हमारा जो लियोन है वो एक स्टूडेंट है जिसने एक मिस्टेक कर दी है जिसके कारण उसको डिसओबे फील हुआ है। तो हमारा जो लियोन होता है उसको लग रहा है कि मुझे बस इसको कोऑपरेट करना होगा इस गेम के ख़त्म होने तक, आज रात को पॉसिबली मुझे इसको फुल कोऑपरेट करना होगा रोज़ को, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम क्या सोच रहे हो लियोन।
तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है कि यस आई एम वेरी सॉरी टीचर, मैंने आपके साथ जो भी किया वो काफ़ी गलत किया और मैं ज़रूर हार्ड वर्क और हार्ड स्टडी करूँगा आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए, आपके वर्ड्स भी सुनूंगा मैं टीचर, ठीक है, इसलिए मेरी मिस्टेक को आप माफ़ कर दीजिए। ऐसा हमारा लियोन होता है, हमारी जो रोज़ होता है उसको बोलता है। तो जो हमारी रोज़ होती है वो अपना चश्मा उतारती है और कहती है कि तो ठीक है, तो तुम्हें अपना होमवर्क मिल गया, ठीक है, और अपना होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट करना। तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है क्या होमवर्क, कैसा होमवर्क? तभी हमारी रोज़ बोलती है उसकी तरफ की, हमारी रोज़ बोलती है कि तुमने अभी तक तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा होमवर्क क्या है और तुम कह रहे हो कि मुझे हार्ड स्टडी करूँगा अब से, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो रो हमारे लियोन। तभी हमारी जो रोज़ होती है उसका हाथ जो होता है चाबुक की तरफ जाने लगता है और तभी वो बोलती है कि टीचर तुम्हें दोबारा बताएगी कि तुम्हारा होमवर्क क्या है और इस बार प्लीज़ ज़रूर याद रखना इस होमवर्क को, ठीक है, वरना टीचर को अगली बार तुम्हें और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी होगी। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि ऑल राइट, अगर मैं एक काफ़ी सिंसियर टीचर हूँ तो मैं तुम्हें सिखाना बनता है कि मैं तुम्हें क्या होमवर्क था। और तभी वो बोलती है कि टुडेज होमवर्क इज़, जो टीचर है उसका ड्रैगन मार्क को लाइट अप करो, ठीक है। तभी हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है कि हैं क्या बोल गई ये। तभी हमारी रोज़ फिर से उसके पास आती है और बोलती है कि अगर तुम ये नहीं कर पाए तो इसका काफ़ी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। और हमारा एमसी बोलता है कि तुमने क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तभी हमारा जो एमसी होता है उसे पकड़ के धक्का देने की कोशिश करता है और तभी हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही हो रहा है। तुम तो समझदार आदमी हो तो तुम तो समझ ही जाओगे कि क्या होना चाह रहा है यहाँ पर। हमारा एमसी बोलता है कि हम काफ़ी दिनों काउंटलेस नाइट से एक साथ सोए हैं, इसके कारण मदर ड्रैगन को पता है कि मेरा सेंसिटिव पॉइंट कहाँ पर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रोज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम फोटो देख लेना, मैं रखूँगा, ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो रोज़ बोलती है कि स्टूडेंट लियोन तुम तो मास्टर हो इस चीज़ के अंदर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बस यही दिखाया जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम तुम अगली बार से ये चिल्ड्रन वाली गेम मत खेलना, ठीक है। हमारी रोज़ नॉर्मल हो जाती है और दिखाया जाता है कि उसने वो जो टीचर वाली ड्रेस होती है उसे वापस उसके डब्बे के अंदर रख दिया होता है। और तभी हमारा चैप्टर और हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लेट है और दोनों चैप्टर्स को मैंने सबमर्ज कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि मेरे थोड़ा सा बीमार चल रहा था और पेपर भी थे। मेरे वीकली में पेपर ख़त्म हो गए, अब सेमेस्टर मेरा एंड हो चुका है और बीच में मैं कहीं पर इंटर्नशिप भी कर रहा था क्योंकि पापी पेट का सवाल है, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत रहती है। यूट्यूब मेरे को कुछ नहीं देता है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं करोड़ों कमा रहा हूँ यूट्यूब से? नहीं, मुझे यूट्यूब एक फूकी कौड़ी भी नहीं देता है और मुश्किल से 4-5 महीने में 3,000 रुपये दे देगा, वो बहुत दूर की बात है। तो मुझे अपना पापी पेट के लिए थोड़ा सी जॉब भी करनी पड़ती है। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। इस वीक की तो मैंने डाल दी है, अगली वीक की मैं ऑन द स्पॉट डाल दूंगा, ठीक है। और मैं बाकी वीडियोस पे काम तो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पापी पेट चल रहा है, इसलिए मैं उसको 2 महीने में ख़त्म कर दूंगा। मतलब कि जून के एंड तक, जून की स्टार्टिंग में मैं वीडियो रेगुलर डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और वैसे मैं 21 जून तक तो अभी मैं पापी पेट वाला काम करने वाला हूँ अपना, तो इसलिए मैं अभी वीडियोस सिर्फ इसी की आएंगी, बाकी कोई वीडियोस नहीं आने वाली है। इसलिए अब फाइनल वाला मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।